हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। आपसे कौन बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करेगा, बहुत जल्दी, और क्यों। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने लिए इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के who will contact you very soon and why। साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज, पर्सनालिटी ट्रेट सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, और फिर देखते हैं कि जनाब क्या मुमकिन हद तक आपको मैं बता सकती हूँ दैट हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 13, ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, एंड एनवी नंबर 20। जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, इस पर्सन को ब्लाइंड फेथ है इस बात पर कि आपके पास आप बहुत ही लोडेड हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आपके पास बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको एक बहुत अपना बैंक्रप्सी का इंसिडेंट बताएगा कि उसका कोई जॉइंट अकाउंट था, और उस जॉइंट अकाउंट में उसके जॉइंट पार्टनर ने सारा डिच कर दिया मामला, साथ में कुछ लॉकर था वो तोड़ दिया, घर में कोई रॉबरी हो गई, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उड़ा के ले गया, बस 2-3 ऐसी टुचड़ पुचड़ चीज़ें छोड़ दी हैं, बड़ा मसला हुआ है, मेरे हालात बड़े टाइट चल रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपसे इस सिचुएशन पर कांटेक्ट करने की रीज़न साफ नज़र आ रही है। दूसरा ये कि ये आपसे ऐसे भी कांटेक्ट करेगा कि आप एक टिकट में दो मज़े नहीं होते। इस इंसान के लिए वैसे आपको कांटेक्ट करना इसकी इज्जत गिरने के बराबर है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एनवी रखता है आपको देखकर, रश्क करने वाली, कि जैसे ये मुझे होना चाहिए था जो ये है, ये मेरी एनर्जी होनी चाहिए थी जो इसकी है, मुझे इस मकाम पे होना चाहिए था जिस मकाम पर ये है। इस तरह की फीलिंग्स हैं। ऑल्दो इस पर्सन के पास दिखाने के लिए दुनिया को बहुत कुछ है, लेकिन कब्र का हाल मुर्दा जाने, उसके लिए ये जानता है कि इसकी असलियत क्या है। जो दुनिया देखती है उसमें तो बहुत ही हौश पौश सा लाइफस्टाइल है, बहुत ही लेविश एंड एक्स्ट्रावेगेंस, लेकिन जो रियलिटी है कंजूस, हौसला कम, दिल के कमज़ोर, और सखी नहीं है, हाथ खुला हुआ नहीं है, इस तरह की बात। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे क्लियर बात कि जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा ये आपसे कर्जा मांग सकता है। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ, उधार मांगेगा ये आपसे, तो ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन उधार भी ऐसे मांगेगा, कुछ लोगों के अंदर ये टैलेंट होता है, वो उधार भी ऐसे मांगते हैं जैसे अपने ही पैसे मांग रहे हैं, और आप उनसे अपने ही पैसे मांगने जाओ तो वो ऐसे जलील करते हैं कि तेरे पैसे हो गए तो क्या करो, और तेरी ऐसी की तैसी लेकर दिखा, ये वाला मामला। ठीक है, तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, यहाँ तक तो नज़र आ गया। अब ज़रा यहाँ से चेक करते हैं, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, और फिर साथ में हम उसके रीजंस भी देखेंगे। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। मैंने मे प्रेडिक्शंस कर दी हैं, मे पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग लवेबल रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, सबसे पहले कौन करेगा कॉन्टैक्ट ये बताइए। हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। द एम्परर, मैंने कहा था ना एनवियस, सिंगल फादर, सिंगल पेरेंट, वेरी एरोगेंट पर्सन। इसका कांटेक्ट करना, जैसे मैंने कहा था ना, एहसान करेगा ये आपसे कांटेक्ट करके कि तुम्हें, हेलो तुम जिंदा हो, मैं तो समझा तुम्हें मौत आ गई होगी। तो जब तुमने समझा था कि मौत आ गई होगी तो फिर कांटेक्ट ना करते भाई। एंड दे विल से मैं तो बहुत आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी, और झंड हुई हुई है ज़िंदगी माजत के साथ। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी कोलैबोरेशन के थ्रू,
या किसी काम करने वाले शख्स के थ्रू, उससे आपको इसके साथ आपका कांटेक्ट होगा. दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर सम सेटलमेंट. इसने अभी अपनी कोई डिग्री कंप्लीट की है, कोई कोर्स कंप्लीट किया है, हंटिंग, जॉब हंटिंग है, काम का मामला था, सोचा था कि अब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो अब कुछ अर्निंग होगी, और वहाँ ये वाला मामला हो गया. एंड यू नो अब कुछ बनाना है, छोटे छोटे काम कर रहा है ये पर्सन ताकि अपने ब्रेड एंड बटर का काम कर सके. अब बिग रियलिटी चेक टाइम. जो भी पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, एक बिग रियलिटी टाइम मिल रहा है इसको. एस ऑफ कप्स. कदर नहीं की है इस इंसान ने आपकी, आपकी मोहब्बत की, आपके खुलूस की, आपके जज्बात की कदर नहीं की है इसने. एंड इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान अब फील कर रहा है कि मैंने गलती करी है और मुझे कंसिडर करना चाहिए था. यू नो दीज टू कार्ड्स एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. दे एक्सप्लेन एवरीथिंग. एक इंसान जिसके उमड़े पड़ रहे हैं जज्बात, जो आपसे इमोशनली इतना कनेक्टेड है, लेकिन ज़िद जो है ना, अना जो है वो आड़े आ रही है. तो हु विल कॉन्टैक्ट यू, ये कैफियत बता रही है, ये बिहेवियर बता रहा है. हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून. 2 ऑफ पेंटिकल्स. 2 लोगों में फंसा हुआ है, कोई इसका मसला हल नहीं कर रहा. लोग प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो इसके वेल विशर हैं, असल में वो लोग खुद इससे आजिज़ हैं. दे नो कि ये गलत कह रहा है, दे नो कि ये ज़िद में है, दे नो कि ये आपसे एनवियस है, लेकिन उसके बावजूद मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड बनने की ये पर्सन कोशिश कर रहा है. एक ही काम, एक स्किल आती है, 2 जगह अपने आप को परफॉर्म करना है. एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बट प्रिटेंड ये कर रहा है कि जैसे फेयर इनफ. आप देखें, एक तरफ फ्राई कर रहा है, दूसरी तरफ हाथ में प्लेटर है, देख कहीं और रहा है. टोटली फोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड. हु विल कॉन्टैक्ट यू एंड वाई. लेट्स क्लैरिफाई दिस एनर्जी. एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है एरीज की. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इस पर्सन को बहुत अराउजिंग फीलिंग आ रही है. ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत पुल फील कर रहा है. इसको लग रहा है कि जैसे मैं ये रिस्क अब ले ही लूँ, मैं अब मान ही जाऊँ, और मैं अब मान लूँ, मैं अपने घुटने टेक दूँ कि मुझे इससे बात करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है. 3 ऑफ पेंटिकल्स. 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है. जस्टिस. मे बी आपका कोई बीच में बैठे पर्सन, और आप दोनों के मसलों को हल कराने के लिए कोई बीच में कूदे. ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है, बट ये बहुत ही इंतहाई डड्डू किस्म का कोई इंसान होगा, जो मतलब अगर कोई इतना सोते हुए किसी के मसले का फ़ैसला करवाए. ये देख रहे हैं आप इसका मुंह, जस्ट लुक एट इट. आजा भाई, ये देखें, इनको, ये जज हैं और इनको नींद आ रही है. तो ऐसे जज से, ऐसे मुकमुका कराने वाले से कोई फ़ायदा नहीं है. बट जो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, हो सकता है काम की जगह पे 3 लोग हैं, आप लोगों में कोई पंगा हो जाए, आप 2 लोगों को आकर सामने आमने बिठा दें, इस तरह की बात है. जजमेंट का कार्ड. जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है. 2 ऑफ सोर्ड्स. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. 2 ऑफ सोर्ड्स. बिग लेसन्स. 2 कश्तियों में सवार नहीं होना चाहिए. इस इंसान की वजह से कोई एक ऐसा इंसान फंस रहा है जो ये जानता है आप गलत नहीं है, और इसको ये पता है कि ये गलत है जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है. उसके बावजूद ना ये आपको छोड़ सकता है, ना ये इसको छोड़ सकता है. आप इसको टफ़ टाइम नहीं दे रहे, ये पर्सन जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है वो इसको टफ़ टाइम दे रहा है. ठीक है. एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. किसी ने ये शो किया कि भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आपने कहा सीधे हाथ से आप जाएंगे ना तो एक राउंड अबाउट आएगा, आप उल्टे हाथ में मुड़िएगा, आपको भाड़ मिल जाएगा. आपने किसी के एटीट्यूड को, जिसने आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, जिसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिसने आपके वो किया, आपने विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लिटरली ऐसा कह दिया कि ठीक है, फाइन. वही आपने रास्ता दिखा दिया, सीधे हाथ पे राउंड अबाउट है, फिर उल्टे हाथ से आप मुड़ जाइएगा, आपको भाड़ा नज़र आ जाएगा. तो आपका टाइम बदल गया, आपका टाइम बदल गया. यू आर इन अ गिविंग एनर्जी एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटल्ड, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एंड दिस पर्सन इज़, यू नो, envious
रश्क वाली नज़रों से देख रहा है, ये तो मुझे होना चाहिए था, मेरे इतना ज़ोरावर होने के बावजूद कोई मुझसे क्यों नहीं कांटेक्ट में आ रहा, इससे ही मुझे कांटेक्ट करना पड़ रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? साइलेंस मार दिए जी किसी ने, आपकी साइलेंस ने किसी को मार दिया। ये इंसान जगह जगह दो लोगों से ये जानना चाह रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, बट आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे। यू आर वेरी साइलेंट, यू आर वेरी सीक्रेटिव, यू आर इन डार्क, यू आर मेडिटेटिंग, यू आर हैप्पी इन योर स्किन। और ये तमाम बिहेवियर जो हैं वो इस इंसान को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करें, ठीक है। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून, दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द पर्सन। और ये एनर्जी क्यों आई है, अब मैं देखती हूँ कि क्यों ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू, वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And 3 of Swords. इस इंसान को हर किसी को पकड़ पकड़ के बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि मैं हर्ट हूँ इसकी वजह से, यानी आपकी वजह से, एक बात। दूसरा, इसने जिसके सामने भी जो स्टोरी नरेट की है आपको लेकर, लोग उससे उल्टा इसी से सवाल कर रहे हैं कि तुम ये बताओ कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या है, उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या। वो तो अपनी ही जिम्मेदारियों में, अपनी ही प्रॉब्लम्स में वो मस्त है, उसने तो आज तक हमसे तुम्हारे मुताल्लिक कोई भी बात नहीं की। हम कैसे मान लें कि उसने तुमको ये सब कुछ कहा होगा और तुम इतने ज़्यादा हर्ट हो। इस बात की क्लैरिफिकेशन में अब ये खुद पर्सन हट गया है, खुद फंस गया है, और अब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि जो इसने आपके लिए पूरा एक प्लॉट बनाया है उसमें ये खुद ही उलझ गया है, और अब इसको आपसे कांटेक्ट करना पड़ रहा है बिकॉज़ अब बात आ गई है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर देने की सिचुएशन को, जिसमें शो तो ये करना था कि जैसे मैं विक्टिम हूँ, असल में आप ही मजलूम बन गए। ठीक है जनाब, तो हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई, ये सब मैंने आपको बता दिया। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इस रीडिंग में कुछ ज़रूर ऐसा है कि ये उसी की तरफ इशारा है और मुझे लग रहा है कि ये वही इंसान है, तो फिर तो आप जनरल रीडिंग पर इत्तेफाक कर लें। और अगर आपको इस इंसान के कांटेक्ट करने पर आपको ये लगे कि फिर मैं करूं क्या अगर वाकई ये मुझे कांटेक्ट कर ले, बिकॉज इसने मुझे मेरे साथ ये सब कुछ किया तो है, तो फिर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लें। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।